देखिए, सब जूनियर एज ग्रुप जो 9 से लेकर 14 वर्ष तक का है, जूनियर जो 14 से 18 वर्ष का है, और सीनियर ग्रुप जो 18 प्लस से लेकर उससे अधिक का है, उस सब में ये 5 इवेंट्स की कैटेगरीज नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन ने तय की है। पहली जो ट्रेडिशनल योगासन है, दूसरी बात करें तो आर्टिस्टिक, फिर आर्टिस्टिक पेयर, ऐसे ही रिदमिक और रिदमिक पेयर, और पांचवी है आर्टिस्टिक योगासन ग्रुप। ये जो कैटेगरीज हैं, इन 5 इवेंट्स में हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। लक्ष्य यही है कि आने वाले 8 वर्ष में, 12 वर्ष में जब भी ओलंपिक गेम, भारत ने बिड तो कर ही दिया है, आज 2021 में 20 में जब टोक्यो में गेम हो रही है, हो सकता है 2028 में हमारे पास गेम हो, 2032 में हमारे यहाँ गेम हो, तब योगासन खेल के रूप में पहली बार शामिल हो और उसमें हमारे खिलाड़ी लगभग 20 मेडल जीतें। इस योजना के साथ अपने लोगों को काम करना है और हम बहुत शिद्दत के साथ इस पर काम कर रहे हैं। भारत के इस स्वाधीनता दिवस के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसमें हम कुछ विशेष करना चाहते हैं, आपके साथ वो साझा करेंगे कि उसकी पूरी योजना बन रही है। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि योगासन खेल को लेकर हम क्या कर रहे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में यहीं PRI में बैठक हुई और उस बैठक में भाई उदित जी, भाई संजय, डॉक्टर संजय मालपानी जी और हमारे बहुत से साथी उस बैठक में, भाई उमंग जी, भाई रचित जी, बहन आरती पाल जी, भाई राकेश शास्त्री जी, वो लोग भी जुड़े और ऑनलाइन तो लगभग सभी लोग NYSF के माध्यम से जुड़े। पूज्य डॉक्टर नागेंद्र गुरु जी भी, IYSF की वो बैठक थी और साथ में हमारे डॉक्टर निरंजन मूर्ति जी, डॉक्टर आनंद बाल योगी जी, वो सब लोग उस कार्यक्रम में जुड़े थे। मैं उन सबको आभार ज्ञापित करते हुए आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि उसमें एक नॉमेनक्लेचर की जो चर्चा थी वो हुई बहुत लंबे स्तर पर। उसमें हमने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे एक प्रोफेसर को भी हमने आमंत्रित किया था जो संस्कृत के विशेष रूप से ज्ञाता थे। विषय एक ही था कि भारत की ये जो संस्कृति है योग, इसका जो नॉमेनक्लेचर हो अर्थात आसनों का जो नाम हो वो संस्कृत निष्ठ होना चाहिए और संस्कृत निष्ठ नाम लंबे भी ना हो और वह संकेत दे रहे हो कि आखिर इस आसन में क्या है। तो नॉमेनक्लेचर को लेकर जो कमेटी गठित हुई, डॉक्टर संजय मालपानी जी, डॉक्टर निरंजन आचार्य जी, डॉक्टर आचार्य रविंद्र जी, डॉक्टर आनंद बाल योगी जी, इन लोगों ने बहुत अच्छे से कार्य किया और उनके अध्यक्ष के नाते डॉक्टर संजय मालपानी जी ने वो सारी नॉमेनक्लेचर की पूरी प्रेजेंटेशन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के समक्ष की और उसको अप्रूवल के बाद श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को वो पूरा नॉमेनक्लेचर की कमेटी की रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब देखिए, 250 आसनों को बनाना, उन 250 आसनों के स्केच ड्रॉ करना, किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति की शक्ल दिखाकर आसन नहीं किए गए, उन सब के स्केच ड्रॉ किए गए। कौन से एंगल पे रखना है, हाथ कहाँ जाएगा, कमर कितनी मुड़ेगी, आपको चेस्ट कितनी बेंड होनी है, कितनी फॉरवर्ड होनी है, उस सब को डिस्क्राइब करते हुए एक नॉमेनक्लेचर की कमेटी का ये पूरा दस्तावेज इस प्रकार प्रस्तुत किया गया। उसकी आप क्लिपिंग अभी और देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। ऐसे ही 250 से अधिक जो ये आसन थे, इनको स्टैंडर्डाइजेशन करना, ये इसका नॉमेनक्लेचर के साथ साथ आसनों का स्टैंडर्डाइजेशन करना, ये बहुत बड़ा काम है। देखिए, इसमें बहुत बड़ा काम हमारा लाइट ऑफ योगा के नाम से, LOY कहते हैं, श्री BKS अयंगार जी का है। BKS अयंगार जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने योगासन पर विशेष काम किया है। पुणे स्थित उनके आश्रम में मेरे को जाने का अवसर मिला। देश विदेश में उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। BKS अयंगार जी ने लाइट ऑन योगा में योग के अलग अलग पोस्टर्स के विषय में बताया, जो कठिन से कठिन आसन है उनके विषय में बताया और उन्हें ऑथेंटिक भी किया। उनकी कुछ कैटेगरीज हमने उसको बेस के रूप में लेते हुए आसनों के नॉमेनक्लेचर और कोड और रूल्स बनाने का प्रयास किया है। आप देखेंगे उस बुक का रेफरेंस लेते हुए हमने यह पूरे के पूरे आसनों की डिस्क्रिप्शन, उसकी एक्रेडिटेशन करने का काम किया है। कल को कोई व्यक्ति यूं नहीं कह सकता कि ये आसन ऐसा है, ये आसन वैसा है। हमने रेफरेंस बुक के आधार पर लाइट ऑन योगा को प्राथमिक रूप से लिया है और इस दृष्टिकोण से हम इसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो ये 250 आसन जो हैं, ये इनकी डिफरेंट कैटेगरीज में ये अपनाए जाएंगे। अर्थात
जो व्यक्ति एंट्री पॉइंट पर है उसको बहुत साधारण आसन दिए जाएंगे। जो सेमीफाइनल में पहुंचेगा, क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगा, थोड़े से कठिन, सेमीफाइनल में और कठिन, और जो फाइनल राउंड में पहुंचेगा उसे अत्यंत कठिन आसनों को करना होगा।